शिक्षक जैसे ही कक्षा में दाखिल हुआ, उसने देखा कि दो छात्र छत की बल्ली से लटके हुए मृत पड़े हैं। उसे कल तक हंसते खेलते वे दोनों बच्चे याद आ गए जो उससे मजाक भी करते थे, लेकिन आज वे सिर्फ दो निर्जीव शव बन चुके थे। वह अब भी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि उसे जांच में सहयोग देने के लिए पुलिस थाने ले जाया गया। थाने पहुंचने पर उसे अपनी जेब में एक चिट्ठी मिली। वह उन बच्चों द्वारा लिखी गई मदद की गुहार थी। उसे पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह गहरे अपराध बोध से भर गया। कुछ समय पहले इलाके के गैंगस्टर सांग ब्याओ ने उन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें तला हुआ चिकन दिया और धमकी दी कि वे उसके गए हत्या के अपराध का दोष अपने ऊपर ले लें, नहीं तो वह उनकी मां को मार देगा। बेबस बच्चों ने अपने शिक्षक से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वह पूरे दिन शराब के नशे में रहता था और उनके फोन का जवाब नहीं दे पाया। इस बात का पता सांग ब्याओ को चल गया। गुस्से में उसने दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी। शिक्षक को अपनी लापरवाही पर बहुत पछतावा हुआ। उसने कसम खाई कि वह उन बच्चों का बदला लेकर रहेगा। तभी सांग ब्याओ के भेजे हुए गुंडे पुलिस थाने पर पहुंच गए। ईमानदार पुलिस अधिकारी ने उन गुंडों को शिक्षक के साथ ही हिरासत में बंद कर दिया और बाकी पुलिस कर्मियों को बाहर जाने का आदेश दिया। एक युवक ने दरवाजा बंद किया और शिक्षक को धमकाते हुए कहा कि अगर वह यहाँ से नहीं गया तो उसका भी वही हाल होगा जो उन बच्चों का हुआ। प्रोफेसर जियान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बच्चों की चिट्ठी फिर से पढ़ी। अगले ही पल उसने एक अपराधी पर हमला कर दिया। दूसरा गुंडा बचाने आया तो उसे भी उसने जोरदार लात घूंसों से गिरा दिया। बाहर खड़े पुलिसकर्मी शोर सुनकर हैरान थे, लेकिन पुलिस प्रमुख ने उन्हें बीच में दखल देने से मना कर दिया। अंदर प्रोफेसर अपराधियों को घसीटकर कांच से टकरा रहा था, फिर भी वे अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहे थे और उसे लगातार उकसा रहे थे। प्रोफेसर ने एक अपराधी से सांग ब्याओ को फोन करवाया और पूछा कि उसने उन मासूम बच्चों का इस्तेमाल क्यों किया। उसने कहा कि वह निर्दोष बच्चों को बचाएगा और फिर सांग ब्याओ को उसके अपराधों की सजा देगा, लेकिन सांग ब्याओ ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और उसे उकसाता रहा। गुस्से में प्रोफेसर ने फोन तोड़ दिया। दरअसल प्रोफेसर हाल ही में इस सुधार गृह में नियुक्त हुआ था। उसने देखा कि यहाँ बच्चों को नशे की लत लग चुकी थी और वे उसी के सहारे अपना दर्द भूलने की कोशिश करते थे। वह सोचने लगा कि सुधार गृह में नशा पहुंच ही कैसे रहा है। उसने इस जगह को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी बुरी आदतें छोड़ दी और नई जिम्मेदारी स्वीकार की। फिर उसने सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया, लेकिन वे बच्चे अनुशासन के आदी नहीं थे। जब प्रोफेसर उन्हें सख्ती से समझाने लगा तो एक कर्मचारी ने कहा कि ऐसा करने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सुनते ही प्रोफेसर ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई, दरवाजा बंद किया और पहले उसी कर्मचारी की पिटाई कर दी। ये देखकर बाकी बच्चे डर गए और चुपचाप एक पंक्ति में खड़े हो गए। इसके बाद प्रोफेसर ने सबकी तलाशी ली। थोड़ी ही देर में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए, जिन्हें उसने तुरंत नष्ट कर दिया। फिर उसने अपने पुराने छात्रों की मदद ली और इस बदहाल सुधार गृह को सचमुच एक सुधार केंद्र में बदल दिया। उसके बाद कई बच्चों की जिंदगी नई दिशा में आगे बढ़ी, लेकिन कुछ बच्चे अब भी नहीं सुधरे। उनमें सबसे बदनाम एक छोटा लड़का था। उम्र कम होने के बावजूद वह पूरे सुधार गृह में अपना दबदबा दिखाता था। वह घमंड से प्रोफेसर के सामने आया और बोला कि उसका सिर मुंडवा दिया जाए। उसने यह भी कहा कि उसके साथी ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन प्रोफेसर ने उसकी धमकियों की कोई परवाह नहीं की। उसने छड़ी उठाई और उसे अनुशासन सिखाने के लिए उसकी पिटाई शुरू कर दी।